तो जी, जब भी आप वीज़े के लिए अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो जब आपके वीज़े का डिसीज़न आता है तो 2 चीज़ें आती हैं। एक आपका वीज़ा होता है कैंसल और दूसरा होता है रिजेक्ट। कहीं पे लोग कहते हैं कि जी उनका वीज़ा जो है रिजेक्ट हुआ है, स्क्रीनशॉट पे लिखा हुआ होता है, जो भी ट्रैवल एजेंट आपको भेजता है और एक वो होता है जिसके ऊपर कैंसल लिखा होता है। दोनों में क्या फ़र्क है? अगर आप यूएई आना चाहते हैं तो इन चीज़ों का आपको लाज़मी पता होना चाहिए। करंट सिचुएशन क्या है? कितना रेशियो रिजेक्शन का चल रहा है और कितना कैंसलेशन का चल रहा है, दोनों में डिफरेंस जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और आप इस टाइम पे यूएई में आके आपको जॉब करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, कौन-सा मंथ बेटर है, ऐसा नहीं है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करूँगी। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नोटिफ़िकेशन के बटन को प्रेस करना इसलिए क्योंकि हर जो है अपडेट आप तक ऑन टाइम पहुंच सके और काफ़ी ज़्यादा इंशाल्लाह मैं जो वीडियो अपलोड करूँगी जॉब के हवाले से, जिसमें हट के हर कैटेगरी की जॉब होगी और सबसे बड़ी बात वो आउटसाइडर के लिए होगी। प्रेफ़र मेरी ये होगी कि ऐसा मैं आप लोगों के लिए रास्ता तलाश करूँ कि जो कि आप लोगों को जॉब दिला सके और 100% ऑथेंटिक तरीका हो, स्कैमर ना हो, ठीक है? उसमें रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ मैं आपको बताऊँगी उसके नाम कि आपने किस तरह से तलाश करनी है, ऑथेंटिक है कि नहीं है, वो किस तरह से करना है। लेकिन मज़े की बात ये है कि जैसे भी मैं वीज़े से हट के अनदर कंटेंट बनाती हूँ, उसके ऊपर आप लोगों का रिस्पॉन्ड भी बहुत कम होता है। मेरे पास 7 साल की नॉलेज है, इसके अलावा मेरे पास एक प्रोफ़ेशनल तजुर्बा भी है कि मुझे एक चीज़ इंटरनेट से किस तरह से ढूँढनी है, वो आपके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ। लेकिन उस कंटेंट के ऊपर ट्रैफ़िक आती नहीं है, क्योंकि आप जो है, आप लोग जो ज़्यादा चीज़ देख रहे होते हैं, हमें उसके बारे में वीडियोज़ बनानी होती है। तो ज़्यादातर आप उस चीज़ को प्रेफ़र नहीं करते, तो इस वजह से मैं थोड़ा डिसहार्ड होती हूँ, लेकिन उस मैं फिर उस तरफ जा नहीं पाती हूँ। अगर आपकी तरफ से मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में इस वीडियो को लाज़मी बताइएगा कि आप लाज़मी वो वीडियो बनाएँ, हम आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है? तो फिर मैं ज़रूर इंशाल्लाह उस तरफ भी आऊँगी, प्रॉपर आपको गाइड करूँगी और अगर वो तरीके आपको पता चल जाते हैं, तो आपको किसी भी कंट्री में मात नहीं मिल सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, 2 रीज़न मैंने आपको बताई कि एक कैंसलेशन होती है और एक रिजेक्शन होती है। दोनों में फ़र्क क्या है? इसका चल के मैं आपको आगे बताती हूँ। वो चीज़ आपने लाज़मी सुननी है क्योंकि वो आपके वीज़े के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस टाइम पे ये दोनों चीज़ें अलग-अलग हो गई हैं कि बेसिकली ये एक ही चीज़ है और किन लोगों के रिजेक्ट रिजेक्ट लिखा आता है और किन लोगों के कैंसल लिखा आता है। ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? उससे पहले बात कर लेते हैं अभी की जो करंट सिचुएशन चल रही है वीज़े की, वो क्या चल रही है? क्या वीज़ा ओपन हुआ है, नहीं हुआ? ठीक है, कल की डेट में काफ़ी जो है आउटसाइडर के भी वीज़े इश्यू हुए हैं, ठीक है? विज़िट वीज़े की बात कर रही हूँ और इसके अलावा जो ट्रैवलर आ रहे थे पाकिस्तान से छुट्टियों पे गए हुए थे यूएई आ रहे थे, उनके लिए भी रास्ते काफ़ी आसान हुए हैं। लोग काफ़ी थे कि पता नहीं हम छुट्टियों के बाद घर जाएँगे काम पे तो क्या होगा, क्या नहीं होगा? बट ये है कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो एयरपोर्ट से जो है लोग आए हैं और ईज़िली आ गए, उनके साथ कोई भी मसला मसाइल नहीं हुआ। देखिए, कुछ न्यूज़ रियल होती हैं, कुछ फेक होती हैं। अगर समझे ना तो 85% न्यूज़ जो है ना वो गलत भी होती हैं। इस तरह नहीं होता जिस तरह से बताया जा रहा होता है, ठीक है? अब आ जाते हैं मेन के हम कैंसल और रिजेक्ट कहा आता है। अच्छा, ऐसा सिनेरियो कि जिसके अंदर आपकी जो है कोई एप्लीकेशन में कमी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपनी कोई डॉक्यूमेंट्स कम डाला है और इमिग्रेशन की तरफ से एक कैंसल वीज़ा इस वजह से हुआ है कि जी आपने वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड है तो उस पे लिखा हुआ आएगा कैंसल। बट जब कि रिजेक्ट रिजेक्ट ऐसे वीज़े में लिखा हुआ आएगा कि जिसमें टोटली खत्म हो गया है सब कुल। आपकी एप्लीकेशन ठीक थी, आपका सब कुछ ठीक था, ठीक है? लेकिन आपकी किसी भी सिक्योरिटी बेस पे उन्होंने वीज़ा रिजेक्ट करा, ठीक है? दोनों में ये फ़र्क है, लोगों को इन चीज़ों का नहीं पता होता। काफ़ी ज़्यादा लोग पूछ रहे थे कि जी हमारा कैंसल, कुछ कह रहे थे रिजेक्ट लिखा आ रहा है, कुछ कह रहे थे वीज़ा प्रोसेसिंग में जा रहा है। जो वीज़ा प्रोसेसिंग में चला गया तो वो इंतज़ार करें। अगर मेरे ख़्याल से उनको 2 से 4 महीने भी इंतज़ार करना पड़ता है तो वो करें, क्योंकि उनके वीज़े की अप्रूवल आएगी।
क्योंकि बहुत सिक्योरिटी बहुत टफ हो गई है और उसकी बेस पे जो वीज़े का चेकिंग की है ना एक, तो वो बहुत अलग टाइप से हो रही है। तो आप जो है ना अपने वीज़े का प्रोसेसिंग में चला गया तो उस पे शुक्रगुज़ारी कि आपका वीज़ा अप्रूव ज़रूर होगा, क्योंकि ये हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है कि प्रोसेसिंग में उनका वीज़ा गया है, तो उसके बाद क्या हुआ है कि उनका वीज़ा अप्रूव हो गया है, बट आपका कैंसल हुआ है तो डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम थी, बट रिजेक्ट हुआ है तो टोटली मतलब आपका वीज़ा आप एलिजिबल नहीं थे, दोनों में ये फ़र्क है। ठीक है? तो आपको मेक श्योर कर लें कैंसल हुआ है तो आप 2 महीने बाद दोबारा से अप्लाई करें। रिजेक्ट हुआ है तो 2 महीने बाद करेंगे तो दोबारा अगेन जो है आपका वीज़ा रिजेक्ट ही होगा। फिर आप थोड़ा-सा स्टे करें, ठीक है? वो करें कि क्या किस वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है? और वो कैंसल हो जाता है फिर तो आपको पता चल गया डॉक्यूमेंट्स के तरफ ट्रैवल एजेंट की तरफ से या आपकी तरफ से कोई मिस्टेक हुई है, इस वजह से कैंसल हो गया है। यकीनन आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग में मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।